आतंकियों का सरदार एक मोर्टार का गोला उठाकर विक्रम के हाथ में देता है और कहता है, अगर इतना ही दम है तो अपनी निशानेबाजी दिखाओ। विक्रम गोले को देखते ही समझ जाता है कि सामने वाले उसका टेस्ट ले रहे हैं। तभी सरदार पहाड़ की चोटी पर खड़े एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है, अगर उसे उड़ा दिया तो मानूंगा कि तुम वाकई एक्सपर्ट हो। विक्रम बिना घबराए तुरंत मोर्टार सेट करना शुरू कर देता है। उसका आत्मविश्वास देखकर सरदार भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने किसी को इतनी तेजी और सफाई से मोर्टार तैयार करते कभी नहीं देखा था। कुछ ही सेकंड बाद विक्रम फायर कर देता है। गोला हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर उसी पेड़ पर फटता है। पूरा निशाना बिल्कुल सटीक था और यह सब 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। लेकिन सरदार को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ किस्मत थी। इसलिए इस बार उसने पहाड़ की दूसरी तरफ काफी दूर पड़े एक बड़े पत्थर को निशाना बनाया, जो मोर्टार की लगभग आखिरी रेंज पर था। वह चाहता था कि इस बार विक्रम जरूर चूक जाए, लेकिन विक्रम ने आराम से निशाना सेट किया और दूसरा गोला भी दाग दिया। कुछ ही पल बाद जोरदार धमाका हुआ और वह पत्थर भी उड़ गया। यह देखकर सरदार की आंखें फटी रह गईं। तभी हथियारों का सौदागर मुस्कुराते हुए बोला कि विक्रम पहले सेना की तोपखाना यूनिट का सबसे बेहतरीन मोर्टार ऑपरेटर था। उसके छोड़े हुए गोले कभी अपना निशाना नहीं चूकते, मानो उन्हें खुद रास्ता पता हो। फिर भी सरदार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा लेने का फैसला किया। वह खुद अकेला पहाड़ पर चढ़ गया और एक बड़ी चट्टान पर जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पीछे बने एक छोटे से गोल निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इस जगह पर गोला गिरा दिया तो मैं तुम्हारे सारे हथियार खरीद लूंगा। इतना बड़ा सौदा सुनते ही विक्रम बिना एक पल गंवाए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसे भारी कमीशन मिलने वाला है। लेकिन सरदार के आदमी बुरी तरह घबरा गए। निशाना उनके बॉस के बिल्कुल पीछे था। जरा सी गलती पूरे खेल को खत्म कर सकती थी। उन्होंने तुरंत विक्रम पर बंदूकें तान दी ताकि वह फायर न कर सके। लेकिन विक्रम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने शांत मन से मोर्टार का एंगल सेट करना जारी रखा और ट्रिगर दबाने की तैयारी करने लगा।